के इस काम को किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, देखिए, सवाल पूछना, 0 आवर में नोटिस लगाना, ये विपक्ष का अधिकार है। लेकिन सदन की नियम और परंपराएं हैं। जो मामला सब जुडिस है, जिसमें हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उस पर चर्चा नहीं हो सकती। ये कानून में प्रोवाइडेड भी और इस्टेब्लिश कन्वेंशन भी है, परंपराएं भी यही है। बाकी हम ये समझते हैं कि दुख है इस बात का कि विपक्ष एक अवसर गंवा रहा है, और ना केवल विपक्ष का बल्कि सत्ता पक्ष के विधायकों का भी एक प्रकार से जो एक अवसर है उनको उसको बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि इस समय उत्तराखंड इतनी भीषण आपदाओं से गुजर रहा है, इतनी भारी बारिश है और अभी भी बारिश का लगातार अलर्ट है, और इतनी जनहानि हो रही है, इतनी तबाही है चारों तरफ, त्राहिमाम में, पक्ष के हों विपक्ष से हों। अंततः हम जनता जनार्दन की मुद्दों पे बात करने के लिए, सरकार से जवाब मांगने के लिए, सरकार से कार्रवाई कराने के लिए, प्रभावी कार्रवाई करने के लिए, सुझाव देने के लिए, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सरकार के साथ शेयर करने के लिए, इसीलिए तो विधानसभा का सत्र होता है। तो मैं समझता हूं इस सत्र के एक एक क्षण का, एक एक मिनट और सेकंड का सदुपयोग जो पीड़ित जनता जनार्दन है उसकी सेवा में काम करने के लिए होना चाहिए था। लेकिन ये राजनीतिक धींगा मुश्ती के बलि चढ़ गया। ये बहुत दुख की बात है। और एक दुख की बात यह है कि उत्तराखंड राज्य फॉर अ गॉड से कम से कम इसे वो सदन तो मत बनाइए जहां माइक तोड़ करके, कुर्सी तोड़ करके और मेज तोड़ करके आप जन सेवा का प्रपंच रचते हों। ऐसा तो उत्तराखंड की जनता जनार्दन हम विधायकों से, हम जनता के प्रतिनिधियों से अपेक्षा नहीं करते। हम निश्चित रूप के तर्क के बल पर, अध्ययन के बल पर, आंकड़ों के बल पर जन सरोकार के मुद्दों को उठा करके उसमें सरकार को जितना घेरें, जितना सरकार को जवाबदेह बनाएं, ये विपक्ष का निश्चित रूप से सर्वाधिकार है। और यहाँ तक कि सत्ता पक्ष से विधायकों का भी है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, कई मर्तबा आप लोग लिखते हैं कि साहब आप लोग सत्ता पक्ष के विधायक होते हुए भी आपने प्रश्नकाल में आपने फलाने विषय पे चर्चा के दौरान मंत्री जी को घेर लिया। और बहुत सारे लोगों को लगता होगा हम कोई पार्टी विरोधी काम कर रहे। नहीं, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जनतंत्र में, लोकतंत्र में यकीन करने वाली कोई भी पार्टी हो, सत्ता पक्ष का विपक्ष का हो, यदि जन सरोकार जिसमें निहित है तो जन सरोकार को के बारे में चर्चा करने से कभी भी किसी को रोका नहीं जाना चाहिए। और मेरा तो स्वभाव है कि मैं तो जन सरोकार जहाँ पे निहित होता है, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन भी मैं उस पर चर्चा करता हूँ। ये करनी चाहिए। मैं तो आप लोगों के माध्यम से भी अपील करूँगा कि ये इस प्रकार से उत्तराखंड की जनता ने इस धींगा मुश्ती के लिए, इस तोड़ फोड़ के लिए हमें विधानसभा में नहीं भेजा है। और वो भी जब सरकार पूरी मुस्तैद है, मुख्यमंत्री जी लगातार बैठ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हर सवाल का जवाब देना चाहते हैं। आज भी हरिद्वार के विधायक जी ने आपदा के ऊपर सवाल पूछा, आपदा के ऊपर उनका नोटिस था, कार्य स्थगन प्रस्ताव था, उसके ऊपर संसदीय कार्य मंत्री ने सरकार का जवाब दिया। तो यदि ऐसे सभी सवालों पर प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य अपने कार्य स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा करते, उसकी ग्राह्यता पर पूरी ताकत के साथ बोलते, तथ्यों के साथ बोलते, तो सरकार लाख चाहते हुए भी उसके बच के नहीं जा सकती थी। लेकिन शायद सरकार की तैयारियों से ऐसा लगता है कि विपक्ष डर गया।